जब अपने ही करें अपमान तो क्या करें। अब यहाँ पर जो ये अपने की डेफिनेशन आ रही है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे अपने होते हैं ना, ये हमारे दिल में ही होते हैं, यानी कि हमारे नियर एंड डियर्स, हमारे जिनसे खून का रिश्ता है, जो हमारे आसपास ही रहे, या कहा जाए कि हमारी परवरिश भी इन्हीं के साथ हुई है या इन्हीं के आमने सामने हुई है। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमें पहली दफा गोद में उठाया होता है। तो फ्रेंड्स, जब इनके द्वारा कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है तो ये दिल छलनी करने वाली बात होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिनको आप रिलेट भी कर पाएंगे और आपको बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशंस भी मिल पाएंगे। जो सबसे पहला पॉइंट मैं ले रही हूं, जो हमारे सो कॉल्ड अपने होते हैं, इनकी नज़रों से जब वो सो कॉल्ड प्यार, मोहब्बत या वो इज्जत हमें नहीं मिलती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमें हिकारत की नज़र से देख रहे हैं, छोटी नज़र से देख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उनके हिसाब से वो इतना गलत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, बट हमें बुरा लग रहा होता है और हमारे लिए ये सो कॉल्ड एक अपमान होता है और एक इंसल्ट होती है। तो फ्रेंड्स, आप जब उन लोगों के साथ शुरू से ही रहे हैं तो आपको उनका नेचर पता होना चाहिए, और अगर ये चीज़ें एकदम से शुरू हुई हैं तो भी आपके कान अलर्ट हो जाने चाहिए। नाउ अब इसमें जो दूसरी बात आ रही है फ्रेंड्स, कि कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा टाइम अपनों को दिए बैठे होते हैं ना, यानी कि कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है हम उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। कोई भी बात ऐसी होती है तो उन्हें पता होता है कि ये तो वेला बैठा है, इसी को यूज़ कर लो, इसी को ले आओ। तो चाहे जितना भी कोई अपना है फ्रेंड्स, आप अगर हद से ज़्यादा टाइम देते हैं तो वहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है और लोगों को खुद नहीं समझ में आता है फ्रेंड्स, लेकिन वो आपको वो ड्यू रिस्पेक्ट या वो ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। और अपमान की रही बात, तो होता क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि वो किस तरीके के स्लैंग्स यूज़ कर रहे हैं, या उन्होंने अब ये बॉदर करना भी छोड़ दिया है कि इस तरीके की बातें करेंगे और हमें चुभ भी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगलों का दोष कम है, हमारा दोष ज़्यादा है कि हम उनके लिए हर समय अवेलेबल है और हमने उनको अनड्यू टाइम दिया। कोई भी रिश्ता है, कोई भी चीज़ है, जो टाइम देना है वो मुनासिब ही दीजिए और जितना ज़रूरी है उतना ही दीजिए, और अगर कम कर सकते हैं तो कम कर दीजिए। ये जो हमारे अपने होते हैं, इनको शुरू से ये पता होता है कि ये छोटे हैं तो इनको अपनी जबान में लगाम रखना है, या ये पर्टिकुलर ओहदे में है तो इनको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन जो रिश्तों में बड़े होते हैं उनको अपने शब्दों में कोई कमांड नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग जब कुछ भी बोल रहे हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार, और उसके बाद हम भी ब्लास्ट करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बात यह आ रही है कि उनकी नज़र में इस तरीके की चीज़ आखिर आई कैसे, या उनके दिमाग में इस तरीके की चीज़ें बैठी कैसे। हुआ क्या कि अपनी जो वैल्यू है, यानी कि हमारी जब जेब में पैसे नहीं होते हैं या हमारा जो एक स्तर होना चाहिए वो नहीं होता है, सो फ्रेंड्स यस, हमारे ये जो अपने होते हैं उनकी अपमान करने की हिम्मत भी पड़ती है, क्योंकि वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में हमें कमतर आंक रहे होते हैं। जैसे मसलन अगर किसी को गिफ्ट देने हैं सो वो क्या करते हैं, दूसरों को जिस लेवल का गिफ्ट दे रहे होते हैं, आपको जो गिफ्ट दिया जाता है सो वो कम लेवल का दिया जाता है। या दूसरों को जिस तरीके का ऑनर देना चाहिए, या दूसरों की जिस तरीके से आओ भगत करनी चाहिए, उसी उसमें अगर वो आपकी कर रहे हैं तो थोड़ी सी कमतर कर रहा है। यानी कि वो जान समझ कर नहीं कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको कैजुअल ट्रीट कर रहा है। और होता क्या है कि वैसे तो बात ये होती है कि उन्होंने इतना सीरियसली लिया ही नहीं, लेकिन हमें ये भी बुरा लग जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात यह आ रही है कि आपने अपने आप को वैल्यूएबल कितना बनाया है। उसी के साथ फ्रेंड्स, होता क्या है कि मैं जो बार बार कहती हूँ कि जो हमारे बारे में ज़्यादा जानता है उसके साथ ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, यानी कि उसके पास उतना ही मटेरियल आ जाता है, यानी कि वो हमारा अच्छा भी जानता है, बुरा भी जानता है, पॉजिटिव भी जानता है, नेगेटिव भी जानता है। तो फ्रेंड्स, उनके लिए हमसे खेलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, यानी कि जब तक उनका हमसे मन लगा, हम अच्छे लग रहे हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो भी आए बाएं साएं बोलना है हमारे लिए बोलना शुरू कर दिया, जैसे बनाया ट्रीट करना पड़ा, हमारे साथ ट्रीट करना शुरू कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये जो सो कॉल्ड ट्रीटमेंट और जो वर्ड्स हैं वही अपमान होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात है कि हमारे जो सारे राज हैं वो हम ही से तो खुले, इसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। लेकिन यस, अगर आप अपने ऊपर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं जो पिछले पॉइंट से रिलेटेड है, सो यस, लोग आपको तवज्जो देने लगेंगे। और इसको इस तरीके से भी समझिएगा कि ये जो विटामिन एम की मैं बार बार बात करती हूँ, पैसा जो है ना फ्रेंड्स, आज की डेट में कहते हैं सब कुछ है, सब कुछ तो नहीं है, लेकिन ये सब कुछ खरीदा और सब कुछ पाया इसी से जाया जा सकता है। जैसे अगर घर में दो बेटे हैं,
एक बेटा अपने घर में खूब सारा पैसा ला के दे रहा है, सुख सुविधाएं पेरेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीज़ें टिंच कर रहा है, बट ऑब्वियस है जो पेरेंट्स का इंक्लिनेशन है वो उस बेटे की तरफ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा बेटा है जिसके साथ पैसे का अभाव है या चीज़ों का अभाव है, जो अपने लिए ही नहीं जुटा पा रहा है, दूसरे के लिए क्या जुटाएगा। सो बट ऑब्वियस है फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेरेंट्स को उससे लगाव धीरे धीरे कम होता है। कहने को पेरेंट्स के लिए भी दोनों लोग बराबर होते हैं, यहाँ पर पेरेंट्स की गलती नहीं है। बात यहाँ पर फिर यही आ रही है कि हमें जिस स्तर का होना चाहिए था हम उस स्तर के नहीं हो पाए। हम ही ने छूट दी होती है कि हमारे बारे में कुछ भी बोल रहे हो और हम बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी कि हमारे लिए सब जगह फेमस होता है कि इसको कुछ भी बोलोगे तो ये पंचिंग बैग है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को भी इस तरीके की सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए, यानी कि उनको कुछ भी बोला जाएगा या उनसे कैसा भी बिहेव करा जाएगा। अगर सामने वालों को या हमारे अपने लोगों को ये पता होता है कि भैया इसका रिएक्शन बड़ा हार्श है, या अगर तुमने इसको इतनी आधी बात बोली सो ये 2 किलो तौल के तुम्हें देगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके का जब फियर फैक्टर होता है ना, सो अपने पराए जितने भी दुनिया के लोग हैं सब दुरुस्त रहते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, हमसे दुनिया वाले कम चलते हैं, बाहर के लोग कम चलते हैं, हमारे अपने लोगों को बड़ी जलन होने लगती है। आप अगर कुछ जरा सा भी राइज करने लगे सो अगलों के कान जरूर खड़े होने लगते हैं कि भैया अगला कर क्या रहा है, अगले के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, या अगला कहाँ से इतनी सारी चीजें खरीदे ले रहा है। तो फ्रेंड्स, दुख में आदमी कम दुखी होता है, लेकिन अगर किसी का सुख आ रहा है ना फ्रेंड्स, सो वो जो सुख दूसरे का होता है वो उनका दुख होता है। इस तरीके के भी जो सो कॉल्ड अपने लोग होते हैं, जो बड़े आंखें फाड़ करके हमसे बात तो पूछ रहे होते हैं कि आजकल कितना कमा रहे हो और कैसे कमा रहे हो, क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, उनकी भी जो नजर होती है ना, वो कहीं ना कहीं जलन वाली होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इनसे कुछ भी बोल रहे हैं तो भी वो उतना सीरियसली नहीं ले रहे होते, और ये जो जलन होती है किसी भी वे में निकलती है, यानी कि वो या तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर टॉन्ट करेंगे, या कहीं ना कहीं इस तरीके से करेंगे कि आजकल इनके दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। सो यहाँ पर नीचा दिखा के आपका अपमान नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर आपको ऊंचा दिखाकर अपमान किया जा रहा है। यानी कि दोनों तरीके से आप समझ लीजिए, आप राइज करते हैं तो भी कहीं ना कहीं लोग थोड़ा बहुत बोल के आपको अपमानित करने की जरूरत रखते हैं, ये आपके सो कॉल्ड अपने लोग। और अगर आप थोड़ा सा नीचे गिरते हैं तब तो आप मान कर ही चलिए कि आपको जो ठोकर देने वाले लोग हैं आपके बाहर वाले लोग नहीं होंगे, ये स्वयं आपके घर के लोग होंगे, और ये आपके स्वयं अपने लोग होंगे। एंड फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, ये जो हमारे अपने लोग होते हैं ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है लाइफ में और लोग आते रहते हैं, हर एक की लाइफ में और सारे रिश्ते बढ़ते रहते हैं। सो कई बार ये भी होता है कि उन्हें अब हमारा जो ये सो कॉल्ड रिश्ता है इसकी अब जरूरत ही नहीं रही, यानी कि अब ये जो रिश्ता है ये उबाऊ हो गया है, पकाऊ हो गया है, या ऑब्सलीट हो गया है, अब लग ही नहीं रहा है कि भैया इसे कंटिन्यू करा जाए। सो फ्रेंड्स, अगर तब भी हम उनके दर पे खड़े हुए हैं, बार बार उनके उसमें उनका मुंह देख रहे हैं या उनको उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं, सो फ्रेंड्स एक टाइम के बाद तो हमें ठोकर पड़ेगी। बात हमें वो जलालत स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे अब वो पहले वाला बिहेव भी नहीं करेंगे, और यस, जरूरत पड़ी तो वो जो अब उनको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए वो जरूर बोलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो रिश्ते होते हैं ना फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि ये अपना सार भी खोते चले जाते हैं, और ये जो सो कॉल्ड अपने लोगों वाला साथ होता है, लोग दोस्ती यारी में तो चलाते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी चलाते रहते हैं, लेकिन ये जो ब्लड रिलेशंस होते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें एक टाइम के बाद ऊबने लगते हैं लोग, और उन्हें लगता है कि नहीं भैया अब हम इतना नहीं संभाल सकते, या अब उनके नखरे नहीं उठा सकते, या अब मैं उतना नहीं संभालूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो अपने रिश्ते होते हैं ना, एक टाइम के बाद ऐसे ही टूटते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमें दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन इस दिल दुखाने के साथ साथ हमें अपने ऊपर काम करना जरूरी होता है। यानी कि अगर हम बिजी होते हैं तो ये जो दूसरों की जो बातें होती हैं घड़ी घड़ी हमें आहत करना बंद कर देती है। दूसरों का ये जो बिहेवियर होता है, हमारा ही ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाता है, नजरिया चेंज हो जाता है कि हम उनकी बात बात पे तवज्जो दे रहे हैं, या बात बात पे जो उस बिहेवियर से आहत हो रहे हैं हम उस चीज को ही देखना बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, सो बात यहाँ पर टोटालिटी में समझने वाली बात यह है, ना तो बुरा सुनो और ना तो बुरा देखो, यानी कि जो मुझे देखना है केवल मैं वो देखूंगा, और जो मुझे सुनना है केवल वो सुनूंगा। यानी कि अगेन यहाँ पर बात ये हो रही है, ना कोई भी दुनिया का इंसान अब कोई हिमाकत नहीं करेगा मेरा अपमान करने का। यानी कि अब मैंने ठान लिया है कि सबसे पहले दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, लेकिन जो ड्यू रिस्पेक्ट देनी है वो सबसे पहले मैं स्वयं को दूंगी, और उसके बाद देखूंगा कि भैया किसको किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है। और अगर किसी ने मेरी शान के खिलाफ गुस्ताखी करी, कोई भी हो, उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। होप
अपमान सम्मान तो लगा रहता है, लेकिन आपको बहुत सारे पॉइंट्स के आंसर्स मिल गए होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।